हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और जनाब साथ ही आगे आने वाले वक्त में तो आप पीवाईक्यूज, फार्मूला मैराथन एंड रिवीजन सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए हमारी इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब आप यहाँ से हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। ठीक है, सारी बातें हो गई। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 26 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बहुत ध्यान से देखना है। द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैसियस कंपाउंड A is 240 सेकंड व्हेन द प्रेशर गैसियस प्रेशर वाज 500 टॉर इनिशियली। जब प्रेशर 500 टॉर था तो हाफ लाइफ कितनी थी? 240 सेकंड। ओके, जब प्रेशर 250 टॉर हो गया तो हाफ लाइफ कितनी हो गई? 4 मिनट। अच्छा जी, 4 मिनट 240 सेकंड सेम ही तो होता है यार। 4 मिनट को हम 240 सेकंड्स भी तो लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है। क्या आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस n। अरे हाँ है ना? यस। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करना चाहें कर सकते हैं। टी इसमें टी हाफ दोनों में ही सेम है ना? सेम है ना? 240 सेकंड 4 मिनट सेम है, बट प्रेशर चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इनिशियल प्रेशर के इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल प्रेशर से। अरे हाँ या ना? अगर इनिशियल प्रेशर या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है बताइए? किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो? फर्स्ट ऑर्डर ना? यस, यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्डर लिख रहे होंगे। अरे हाँ या ना? अगर आपको नहीं पता तो लिखिए, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है हाफ लाइफ तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। अरे हाँ या ना? यस। देखिए जनाब, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, काफी फायदा आपको होने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन, ठीक है, बढ़िया बात है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर आपको बता दिया गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द वेरिएशन इन पार्शियल प्रेशर विद टाइम टी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम क्रैक करना होगा, सॉरी ग्राफ क्रैक करना होगा आपको, देन आपको हाफ लाइफ बतानी है। कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। ln p/p0 आ चुका है। ओके, क्या है ये? समझ आया? आपको फॉर्मूला लिखते हैं कौन सा, कैसे लिखने वाले हैं? टी हाफ, जैसे सेकंड टी नीचे है यानी कि के इक्वल टू यहाँ पर ln है तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल प्रेशर क्या होने वाला है? पी। इनिशियल प्रेशर पी होने वाला है, देन उसके बाद p0 होने वाला है। अरे हाँ या ना? बट आपको यहाँ पर ln लिखा हुआ है, आपने इस तरीके का फॉर्मूला याद किया होगा तभी हमने ऐसे लिख दिया था। क्लियर बात है। अब अगर आप लॉग को ln में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से। इसका मतलब ये वाला टर्म गायब हो जाने वाला है, क्योंकि जनाब एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? 1/t ln p/p0, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। जब आप ln को लॉग में बदलते हैं तब आपको इसे मल्टीप्लाई करना होता है। अरे हाँ या ना? यस। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है? वाई एक्सिस पर क्या है? ln p से p0। अच्छा जी, तो इसको यहाँ पर रोक के रखेंगे, इसको इधर भेजिए। ln p/p0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? kt ना? यस, kt हो जाने वाला है। अब भैया आपको y इक्वल टू mx नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आना चाहिए। y इज इक्वल टू mx। x एक्सिस पर क्या है? t बोले तो टाइम, y एक्सिस पर क्या है? ln p/p0। अरे हाँ या ना? दैट मीन्स m की वैल्यू क्या होने वाली है? k। जो m है वही k है, और भैया m क्या है? स्लोप आपको दिया गया है। दैट मीन्स k की वैल्यू हो जाने वाली है -3.465 इंटू 10 टू द पावर 4। अरे हाँ है ना? यही k की वैल्यू है, क्योंकि k और m की वैल्यू सेम होने वाली है। अब आप क्या हाफ लाइफ नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो हमने बचपन में रटा था, मतलब केमिकल काइनेटिक्स की पहली क्लास में। 0.6932 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? हाफ k। k क्या है जनाब? माइनस को हटा सकते हैं क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव में ही आने वाला है ना। k तो एट द एंड पॉजिटिव में ही आएगा। 3.465 यहाँ से भी हटा देंगे। 3.465 इंटू 10 टू द पावर 4 है, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -5 के टर्म्स में, तो 10 टू द पावर -5 को हम बाहर निकालना चाहते हैं। क्लियर है बात? तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आप अगर इन दोनों पॉइंट को हटाना चाहते हैं ना तो आपको नीचे एक 0 लगाना पड़ेगा। कर सकते हैं ये बातें? बिल्कुल। 10 टू द पावर -4 नीचे है, इसको हम ऊपर भेजना चाहते हैं, नहीं पहले नीचे ही रख लेते हैं। 10 टू द पावर 4 है,
10 टू द पावर 4 इस जीरो को साथ में ले लेगा तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, उसको हम ऊपर भेजना चाहते हैं तो 10 टू द पावर -5 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। अरे हाँ या ना, यस, दैट मीन 6932 डिवाइडेड बाई 3465 एज इट इज रहने वाला है, और ये 10 टू द पावर 4 इस जीरो को लेकर के ऊपर जा चुका है, दैट मीन्स 10 टू द पावर -5 में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर बात है, यस। अब क्या ये कैलकुलेशन टफ है? नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से जाने वाला है, थोड़ा बहुत बचेगा, उसको आपको ध्यान में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 2.0 समथिंग आने वाला है, उसको राउंड अप करने के बाद आप 2 ही लिख पा रहे होंगे। क्लियर है बात? यस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 2, क्योंकि 10 टू द पावर -5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर है? काम एंड कंपोज रहिएगा, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बट आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है एकदम से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। फॉर अ रिएक्शन ए से 2B + C बन रहा है, द हाफ लाइफ आर 100 सेकेंड एंड 50 सेकेंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 0.5 एंड 1 मोल पर लीटर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर आपसे पूछा गया है, तो क्या आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर बताया था आपको, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 - n। अरे हाँ या ना, तो चलिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए टू द पावर 1 - n। ए को यहाँ पर हम बड़ा लिख लेते हैं, राइट, कैपिटल ए, 1 - n। अब टी हाफ देखिए 100 सेकेंड के केस में क्या होने वाला है, T100 डिवाइडेड बाई T50 आप कर देंगे। क्लियर है? यस, T100 डिवाइड बाई T50। ओके, ऐसा ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। और क्या होने वाला है, कहाँ गए जनाब कंसंट्रेशन, ये रही 0.5 है 100 के केस में, 1 है इसके केस में, तो 0.5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1। क्लियर है? अब होल टू द पावर 1 - n आप कर सकते हैं ना। अब ये T100 को हटा करके हम 100 ही लिख लेते हैं, और इस T50 को हटा करके 50 लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए जनाब कैंसिल आउट करिए, 50 से ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो नीचे 2 आ जाने वाला है। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स 2 = 2, और इस 1/2 को जब आप ऊपर लेकर आएंगे, दैट मीन्स 1/2 को अगर हम 2 लिखना चाहते हैं तो इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। अरे हाँ या ना, यस, दैट मीन्स 2 टू द पावर 1 - n से अब n - 1 हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि n - 1 इज इक्वल टू 1 है। अरे हाँ या ना, 2 टू द पावर 1 ही तो होगा यहाँ पर, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। तो यही है जनाब आपकी करेक्ट ऑर्डर, यही आपसे पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था आपसे, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ऐसे कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को मजबूत करके जाना है कुछ एग्जाम में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। 26 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। At 30 डिग्री सेंटीग्रेड the half life for the decomposition of AB2 is 200 सेकेंड and is independent of the initial concentration। क्या आपको ये लाइन चमकती चमकती नजर आ रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका जनाब सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने आपसे कहा था पहले क्वेश्चन में, मैंने आपसे कहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है अगर, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन कई बार किए हैं। क्योंकि जनाब 80% क्वेश्चन ना केमिकल काइनेटिक्स के 80% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, राइट। तो चलिए यहाँ पर वापस से आएंगे। रिक्वायर्ड फॉर 80%, ओके, तो आपसे 80% का टाइम पूछा गया है, टी हाफ आपको बता दिया गया है। तो क्या आप एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? बताइए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.69, इसको ln2 लिख लेंगे इस बार हम, क्योंकि आसानी हो जाने वाली है हमको। ln2 डिवाइडेड बाई के को यहाँ पर ले आएंगे, टी हाफ हमारे पास है ना, तो के को यहाँ पर ले आते हैं। टी हाफ क्या है? टी हाफ 200 सेकेंड है। क्लियर है? तो ये हो जाने वाली है के की वैल्यू, दैट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। क्यों हमने इसको क्यों निकाल लिया? क्योंकि जनाब इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। टाइम रिक्वायर्ड, आपसे टाइम पूछा गया है, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू लॉग की वैल्यू आपको दी हुई है, तो चलिए 2.303 डिवाइडेड बाई के जनाब इसी को रखना है अभी थोड़ी देर में। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मान लेंगे, अगर आप 100 मान लेंगे तो 80% क्या डिकम्पोज, दैट मीन्स 100 - 80 आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? यस, 100 - 80 कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 20 बचने वाला है ना, 20 बचने वाला है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर के की वैल्यू हम पुट कर देने वाले हैं, यहाँ से के की वैल्यू पुट करिए, टी इज इक्वल टू ऐसे ही रखेंगे 2.303। ओके, अब के की वैल्यू के लिए हमको ln2 लिखना पड़ेगा। ln2 को अगर हम log 2 लिखें तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? 2.3032 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे हाँ है ना, ln2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2.303 log
2, अरे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा देंगे, बिल्कुल 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 ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों से हम कैंसल आउट करवा देने वाले हैं। 2.303 log 2 आ जाएगा, है ना। अभी जो डिवाइड में 200 था वो ऊपर चला जाने वाला है, क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर लॉग, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने 20 से उड़ा दिया ना इसको, log 5 आएगा। log 5 की वैल्यू आपको ना दी हुई है ना आपको याद होगी। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो देखिए जनाब कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना है, ऐसे उड़ाना है। log 10/log 2 आने वाला है, क्लियर है बात। log 10/2, सॉरी log 2 नहीं बोलेंगे, log 10/2 आने वाला है। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखना है आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये तो गायब हो जाएगा, ठीक है। टी को एज रखेंगे, 200 को एज रखेंगे, log 2 की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम 0.30। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, log m/n, क्या होता है log m माइनस log n, अरे हाँ है ना, दैट मीन्स log 10 माइनस log 2 आप कर सकते हैं इस प्रकार से, बोलिए हाँ कि ना। क्योंकि log 10 की वैल्यू पूरी दुनिया को पता है कि 1 होती है, log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, तो यूज करिए जनाब, यूज करिए। 200 एज इट इज, 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0.30, और 1 माइनस log 2 क्या होगा 0.30, क्लियर है बात, यस बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर 200 एज इट इज आने वाला है, 0.30 आ जाएगा। एक से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 0.70 आ जाने वाला है। इसको ऐसे हटाएंगे, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, दैट मीन्स ऊपर क्या हो जाने वाला है 1400 डिवाइडेड बाई 3। करिए सॉल्व इसको, 3 4 से जाने वाला है, तो 3 चौके 12, 2 आएगा, देन 6, ओके 2, ओके तो एट द एंड 6 पॉइंट आने वाला है, 6.66 आता चला जाएगा, तो इसको आप 467 लिख पाएंगे। अरे हाँ है ना, देखिए ओहो 467 यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी बात है, कर सकते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। अगर आपने इसको उड़ा दिया log 5 आएगा और आप उलझ जाएंगे, log 5 की वैल्यू आपको नहीं पता है और यहाँ पर दी भी नहीं गई है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, मैनिपुलेट करना है, डेफिनेटली जो दिया हुआ है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा जी यहाँ पर प्रेशर वगैरह दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये रही रिएक्शन हमारी, द एबव रिएक्शन हैज बीन स्टडीड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया बात है। तो आपसे पूछा गया है ऑर्डर, ओके जी आपसे ऑर्डर पूछा गया है रिस्पेक्ट टू NO, ओके ओके ओके, विद रिस्पेक्ट टू NO आपसे ऑर्डर पूछा गया है। अगर आपसे विद रिस्पेक्ट टू NO का ऑर्डर पूछा गया है तो इन चारों में से ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करिए कि सिर्फ NO वाली बचे और ये कैंसिल आउट हो जाए। अरे हाँ ना, समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं आपको, R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रोडक्ट साइड, देखिए रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन NO, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये पावर में जाने वाला है ना, H2 ही रहेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये भी पावर में जाने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बट आपसे पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू NO। अगर विद रिस्पेक्ट टू NO आपसे ऑर्डर पूछा गया है तो आप ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करिए जिससे कि H2 गायब हो जाए, H2 बचे ही ना। ठीक, तो जनाब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर H2 सेम है फर्स्ट एंड सेकंड में, इसका मतलब इन दोनों को लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी H2 गायब होगा एंड तभी आप परफेक्ट आंसर को निकाल पा रहे होंगे। चलिए रेट 1, चलिए R1 यहाँ पर करेंगे, अगर रेट 1, चलिए ऐसे कर देते हैं, रेट 1 रहने देते हैं, रेट 1 क्या होने वाला है 65.6, नहीं सॉरी ये 0.135, परफेक्ट ओके, 0.135 इक्वल टू 0.135 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, के एच डी रहेगा। NO की कंसंट्रेशन क्या है इसमें 40, यहाँ पर उसकी पावर में आप 2 लगा देंगे। H2 की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर 65.6 टू द पावर 2, अरे हाँ है ना, सेकेंड को लिख लेंगे यहाँ पर 0.033, डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से 20.1 NO की है कंसंट्रेशन, हम बार बार बोल रहे हैं बट भैया यहाँ पर प्रेशर है, राइट, कंसंट्रेशन नहीं है प्रेशर है। ओके तो 20.1 का भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा 65.6। अब बताइए क्या आप इन दोनों चीज़ों को उड़ा सकते हैं, अरे हाँ है ना, देखिए इसको आप बहुत ही आसानी से बाहर भेज सकते हैं, और जैसे ही आपने इसको आसानी से बाहर भेजा यानी कि H2 का प्रेशर गायब हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ NO के हिसाब से ही ऑर्डर आने वाला है, K से K जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके आगे लिखिए जनाब, यहाँ पर क्या होने वाला है 135 डिवाइडेड बाई 33, अरे हाँ है ना, क्योंकि 3 डिजिट के बाद यहाँ पर भी पॉइंट है, 3 के बाद यहाँ पर भी है, तो आप उसको आसानी से हटा सकते हैं। इसको यहाँ पर भी स्क्वायर है, दैट मीन्स ये कर सकते हैं हम 40 बाई, इसको 20.1 को हम 20 मान लें, कोई दिक्कत है नहीं, मान सकते हैं इतना, होल टू द पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात, यस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आप करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर आप करेंगे तो 4 आने वाला है, राइट, 4 3 ये
4 तियाँ 12 होता है, 4 तियाँ 12 एक 13, 132 आने वाला है, 132, 135, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चल सकता है, यस बिल्कुल चल सकता है। यानी कि आप इसको कैंसिल आउट करने के बाद 4 लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी तो 2 लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 2, यही होता है n, यही होता है ऑर्डर। इसको पहले इक्वेट करेंगे, इससे हम कैसे करेंगे, इसको हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 टू द पावर n होता है ना, n इक्वल टू 2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 हो जाने वाला है, n इज इक्वल टू 2। तो कौन सी ऑर्डर हो गई भैया, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई विद रिस्पेक्ट टू NO। अरे हाँ है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था, अगर आपसे विद रिस्पेक्ट टू NO पूछा गया है तो आप ऐसा सिलेक्ट करिए इसमें से जिससे कि H2 का प्रेशर गायब हो जाए। क्लियर है, कर सकते हैं आप। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड P फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की इनकी मोहब्बत जो है ना बहुत ज्यादा है। एंड आफ्टर 70 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ A वाज फाउंड टू बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ओहो, यानी कि T हाफ है, ये क्या है, ये T हाफ कुछ खास नहीं है, राइट। दैट मींस T हाफ कितना है, 70 मिनट्स। देन द रेट कांस्टेंट। अच्छा जी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या वो भी आसान है या वो भी कठिन ही होने वाली है, देख लेते हैं। 0.693, ओहो यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है हमारा, 6932 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 70। अरे भैया 70 होगा ना, यहाँ पर क्या है देखिए, ध्यान से देखना है, यहाँ पर सेकेंड्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 70 इंटू 60 आपको करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पर जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आ जाने वाले हैं। क्लियर है बात, यस। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आ जाने वाले हैं, 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, 10 टू द पावर 4, और ये एक जीरो, ये एक जीरो, यानी कि 10 टू द पावर प्लस 6 बनने वाला है। उसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर है, यस। दैट मीन्स 6932 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 हो जाएगा तो 42, देन 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाने वाला है। अब आप इसको सॉल्व करिए, 42 देन 6932 1 से जाएगा तो 42 बचेगा, ऊपर 7 देन 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 से 6, ओके, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, एक 25 आने वाला है, 60, 13, 8, 24, 13, 8, 21 होता है भैया, 13, 8, 21, और तो यहाँ पर हो जाने वाला है 4 पंचे 20, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, नहीं 5 तो नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, राइट, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, तो कितना बचेगा भैया 32, 12 से 8, 4, ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 5 से जाने वाला था, क्या गलती करी हमने, 5 से जाने वाला था, हमने क्या गलती कर दी थी, 5 दूनी 10, अच्छा जी, तो हमने 210 आने वाला है, दैट मीन्स 165 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अरे बोलिए हाँ, कर सकते हैं ना, क्या टफ है इसमें, गलतियां नहीं करनी जैसे हमने कर दी थी अभी, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है अभी तक। आगे बढ़िए, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भैया। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, ओके, ये आपको हाफ लाइफ दे दी गई है, बहुत ध्यान से देखना है, 0.3010, ये ln2 की है, यानी कि कैंसिल आउट होने वाली है इक्वेशंस। द रेशियो ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 2 मिनट विल बी इक्वल टू, अच्छा जी, तो आपसे ये पूछा गया है, ध्यान से देखना आपसे क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जो A0 आप मानते हैं, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो 80 होने वाला है एट टाइम 2 आपसे पूछा गया है, एट टाइम 2 मिनट, राइट, 2 मिनट, ये पूछा गया है। आप बात क्लियर है, समझ आ रहा है ना, यस। तो आपको ये लेकर आना होगा, कैसे लेकर आएंगे, आइए, आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है, इससे हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो निकालिए, K इक्वल टू, जस्ट सेकेंड, K इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, ln2 पढ़ाया आपने, ln2 को log 2 में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है ये, क्लियर है बात, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है, इसलिए ln2 को हम log 2 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.303, ये 08 की तरह नजर आने लगा है अभी, 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ होगा, अरे हाँ है ना, टी हाफ क्या है, 2 मिनट, टी हाफ ये सॉरी, टी हाफ ये दिया हुआ है 0.3010, इससे आप log 2 को बाहर कर सकते हैं, ये log 2 की सेम ही वैल्यू होती है भैया, K इक्वल टू 2.303 आ जाने वाला है। क्लियर है बात, यस। लगाइए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है जनाब, T, ओके, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K, कम से कम 50 बार आप इस फॉर्मूले का यूज कर चुके होंगे अभी तक, ठीक। तो A0 बाई 80, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और बाद में 80 है, तो आपसे यही पूछा गया है, A0 बाई 80 आपसे पूछा गया है ना, A0 बाई 80 आपसे पूछा गया है एट टाइम 2, टाइम क्या है 2, तो रेट कांस्टेंट आपको दी हुई है
तो टाइम 2 यहाँ पर पुट करेंगे, रेट कांस्टेंट ध्यान से देखेंगे, 2 यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 2.303 एज इट इज। के की वैल्यू क्या आई है, के भैया यही है 2.303, 2.303 के की वैल्यू है, लॉग ए नॉट बाई 80, आपसे ए नॉट बाई 80 पूछा गया है। अरे हाँ या ना, क्या आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बताइए, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अब जनाब कंफ्यूजन ना हो, लॉग ए नॉट, जस्ट सेकेंड, लॉग ए नॉट बाई 80 हम करने वाले हैं, क्या आएगा ये, इक्वल टू 2 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया आप कैसे सॉल्व किया जाए ए नॉट बाई 80, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, जस्ट दिमाग थोड़ा खोल के रखिएगा। लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है बताइए, रटी है ना, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 हो जाती है ना, राइट, 2 हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि लॉग 100 को आप क्या मान सकते हैं, देखिए 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स लॉग 10 स्क्वायर बोले या फिर लॉग 100 बोले और ये 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा ना, बिल्कुल होगा। दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ए नॉट बाई 80 और ये लिखा हुआ है लॉग 100, अरे हाँ या ना, लॉग 100 ही लिखा हुआ है। दैट मीन्स लॉग से लॉग को आप उड़ा सकते हैं इस प्रकार से, और आपसे ए नॉट बाई 80 पूछा गया था, इसका मतलब 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, तो आप यहाँ पर लिख पा रहे होंगे। अरे हाँ या ना, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन और आपको उलझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। टू द पॉइंट फार्मूला है, आप लगा लेंगे, डेफिनेटली फार्मूला आपको याद भी आएगा, बट यहाँ पर उलझना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन आप करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन क्रैक होगा, +4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं, 28 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए, फॉर रिएक्शन गिवन ग्राफ, ओके, तो यहाँ पर भी आपसे ग्राफ को क्रैक करवाने की कोशिश करी जा रही है। एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछी गई है, बहुत आसान है, एक्टिवेशन एनर्जी जनाब स्लोप में छुपी होती है ना। अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ी, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। के इक्वल टू ए डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, रटा है आपने इसको। एल एन ले लेंगे दोनों साइड, एल एन के और एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी आने वाला है। कोई कंफ्यूजन है अगर आपको तो समझिए, हमने दोनों तरफ एल एन लिया, एल एन के आ गया, यहाँ पर क्या है, ए डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। तो जब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, लॉग एम इंटू एन पढ़ा है, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, अरे हाँ है ना, तो उसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। एल एन ए प्लस एल एन ये आने वाला है, बट वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस की वजह से, अरे हाँ है ना, क्लियर है, यस। और ये एल एन गायब हो गया ई की वजह से, एल एन ई को लेकर घर चला गया, ओके। एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ है जनाब, तो अगर एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ है तो ये तो हो जाएगी y और ये हो जाएगा m, x क्या हो जाने वाला है प्लस c, c ऐसे कर देते हैं, तो एल एन के ये हो जाएगा, c क्या हो जाने वाला है, c कुछ भी हो जाए, चलिए लिख लेते हैं, कुछ भी हो जाए क्या, एल एन ए हो जाने वाला है ना। x की वैल्यू यहाँ पर x एक्सिस पर क्या है 1/t, तो आपको 1/t को अलग करना पड़ेगा। जब आप 1/t को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए बाई आर, और यही है आपका स्लोप, m इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। तो बताइए जनाब स्लोप की वैल्यू क्या होने वाली है, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस, यही तो होता है स्लोप। क्या खास है इसमें, m इक्वल टू यहाँ पर क्या है 20 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 5, अरे तो 5 ऐसे 4 आ जाएगा ना, तो m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू 4 है, ओके ओके ओके, और m की वैल्यू 4 नहीं -4 होगी, क्योंकि जनाब ये निगेटिव है ना, निगेटिव है, यानी कि m की वैल्यू -4 आने वाली है, और यहाँ पर माइनस ई ए बाई आर, क्लियर है। तो माइनस से माइनस गायब हो जाएगा और आपसे ई ए की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 इंटू आर आप करेंगे, आर की वैल्यू अच्छा जी इसमें दी हुई है और इसी में पूछी गई है कैलोरी पर मोल में, तो यानी कि 2 यूज करनी पड़ेगी आपको आर की वैल्यू, तो आ जाने वाली है 8, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, 8 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अरे हाँ है ना, क्लियर है बात, यस बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 29 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, द रिएक्शन बिटवीन x एंड y इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छा जी विद रिस्पेक्ट टू x तो फर्स्ट ऑर्डर है, बट जीरो ऑर्डर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, जीरो ऑर्डर। तो आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ m एंड l, m l कहाँ है भाई भैया, ये रहा l और ये रहा m, अरे हाँ है ना, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, y के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है और x के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर 1 है सा, तो लिख लेते हैं फॉर्मूला r इक्वल टू k, और क्या हो जाने वाला है x की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, चलिए इसे 1 लिख देंगे, y की रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, बढ़िया बात है, यस। अब आइए करिए सॉल्व, m की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू निकालनी है तो m और इसको ले लें जिससे कि आसानी हो जाए हमको सॉल्व करने में, 1 को ले लेते हैं है ना, फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट एंड थर्ड की हेल्प से आप समझ पाएंगे। क्या रेट क्या होने वाला है, देखिए 3/3/1 करने वाले हैं हम। ऐसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 से आप 3 को डिवाइड करने वाले हैं 1 से, है ना। तो 3 में क्या है, रेट m इंटू 10⁻³ क्लियर है बात। यस 1 में क्या है, 2 इंटू 10⁻³ क्लियर है ना। अब k को छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड ही हो जाने वाला है। चलिए लिख लेते हैं एक बार k/k। अरे हाँ है ना, सिंपल है। x क्या है भैया, x कहाँ गया, ये आपकी वाली x नहीं है। 0.4 डिवाइड बाई 0.1, 0.4 डिवाइड बाई 0.1 होल टू द पावर 1 आप करेंगे। अरे हाँ है ना। अब अगर आप चाहें तो y की कंसंट्रेशन लिख लें, ना लिखने का मन है ना लिखें क्योंकि पावर क्या है 0, 1 ही हो जाने वाला है। ओके अब सॉल्व कर लेंगे इसको। ये से k गायब हो जाएगा, 0.1 से 4 यानी कि ऊपर 4 आ जाने वाला है। ये ऐसे गायब हो जाएगा, दैट मीन्स m की वैल्यू आ जाने वाली है 8। क्लियर है बात, m की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब क्या बात है, अब क्या निकालना है आपको, l की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए उन्हीं को लेना है जिसे आप सॉल्व कर पाए आसानी से। हालांकि करा किसी से भी जा सकता है। 1/2 आप करेंगे, 2/4 ओके कर लेते हैं। 1/2 करें, चलिए 1/2 कर लेते हैं। तो क्या आने वाली है कंसंट्रेशन 2/4। 2/4 इज इक्वल टू कर सकते हैं ना 10⁻³ यहाँ पर भी गायब हो जाने वाला है, तो पूरा ना लिख करके हम इतना ही लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 2/4 आपने लिखा है, दैट मीन्स 0.1/L आप लिख लेंगे। 0.1/L हमको लिखना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, पेन नहीं चला यहाँ पर, अब चलेगा। 2 से 2 यहाँ पर 4 हो जाने वाला है। जब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। कोई दिक्कत है इसमें, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। आपसे पूछा गया है m/L, m की वैल्यू थी 8, m/L बोले तो 8/0.2। तो आप इसको ऐसे करेंगे, 40 निकल कर आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 40 लिख पा रहे होंगे। क्लियर है बात, टफ है नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको कुछ भी खास नहीं यहाँ पर पूछा गया है, टू द पॉइंट बेसिक से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये जनाब करिए ध्यान से। अज्यूमिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ ट्रेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे ही आपने ये देखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको एक बात क्लिक करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अरे जनाब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स विद हाफ लाइफ। तो यहाँ पर टी हाफ आपको दिया गया है, कितना है टी हाफ 30 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है, 30 ईयर्स है। इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ ग्रोइंग ट्री। ओके द अमाउंट ऑफ एक्स रिमेनिंग इन द ट्री आफ्टर 100 ईयर्स। ओके तो 100 साल के बाद कितना अमाउंट बचेगा वो आपसे पूछ लिया गया है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई ये के, यानी कि के ऐसे कर लेंगे हम, बार बार यही करते रह जाते हैं, ये ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर ln2 सॉरी क्या आने वाला है टी हाफ, सॉरी टी हाफ आने वाला है, दैट मीन्स 30 ईयर्स राइट। ये हो जाएगी के की वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है ना। यस अब जनाब किस फॉर्मूले का यूज करना है, के इक्वल टू यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाई टी, टी क्या है यहाँ पर 100 ईयर्स। ओके 100 ईयर्स, बहुत ध्यान से करना इन चीज़ों को। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं, चलिए ए माइनस एक्स। तो आपसे ये ए माइनस एक्स पूछा गया है, जो बचेगा डिकम्पोज हो चुका है एक्स, अब ए माइनस एक्स बचेगा, तो आपसे ए माइनस एक्स ही पूछा गया है। और क्या हम ए माइनस एक्स को कुछ और मान लें, ए माइनस एक्स को हम क्या मान लेंगे, आर रिमेनिंग है ना, आर मान लेंगे। तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। अरे हाँ है ना, यस ठीक है करिए आगे। के की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करना चाहते हैं। के की वैल्यू पुट करने से पहले एलएन को लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे हम। 2.303 लॉग 2 लिखा जा सकता है इसको या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। ये हो जाएगी के की वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 2.303 लॉग 2 डिवाइडेड बाई 30। अरे हाँ है ना, अब यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाई 100 आप करेंगे, लॉग ए बाई आर लिख सकते हैं हम, है ना। ठीक है अब आप कुछ चीज़ों को कैंसिल आउट कर रहे होंगे यहाँ से, 2.3 ऐसे ये गायब हो जाएगा, 0 जाने वाला है। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू पता है क्या आपको, यस यहाँ पर दी हुई है 0.30। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.30, नीचे 3 आपका इंतजार कर रहा है, ये 10 ऊपर आ जाने वाला है ना, ये 10 ऊपर आ जाएगा और ये log a बाई आर अभी भी है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है ना। 0.3 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आएगा, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है। क्लियर हो गया। ओके अब क्या बात, यहाँ पर हमने a माना था तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो 1 मान लेते हैं। अगर हम 1 मानेंगे तो 1 माइनस एक्स कर सकते हैं ना, आपसे पूछा गया है एट द एंड रिमेनिंग, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। अगर a मान लेंगे हम तो एक और वेरिएबल आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं।
कर सकते हैं आप, इंचियों में कोई भी समस्या नहीं है ना। ऐसे हटाएंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे। क्लियर है? यस। जब आप क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना था क्या नहीं करना था। 1 माइनस एक्स को हमने आर बोल दिया है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होने वाला है। क्लियर है बात? यस। तो अब क्या करना हमको, log 1 बाई आर आ चुका है इक्वल टू 1, log 1 बाई आर इज इक्वल टू 1। अब log को आप इस तरफ जब भेजते हैं तो यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो 10 की पावर में आ जाता है ना। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। यानी कि 1 बाई आर ऐसे रखेंगे आप, log को इस तरफ आपने भेजा तो 10 की पावर में 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? यस, 10 की पावर में 1 यानी कि 10 ही आ जाने वाला है। आपसे आर की वैल्यू पूछी गई है तो आर क्या हो जाएगा भैया, 1 बाई 10 ना। यस, आर की वैल्यू 1 बाई 10 हो जाएगी। आपसे 10 टू द पावर माइनस 1 के टर्म में पूछा गया है, 10 टू द पावर माइनस 1 के टर्म में। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड करिए, 10 से 10 जाने वाला है, दैट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाने वाला है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप देखेंगे गलती नहीं करनी है आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मानेंगे, 1 से x खत्म होगी, 1 माइनस एक्स आर ही आपसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया। आंसर की आपके सामने है। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर सेशन में केमिकल काइनेटिक्स से, तो आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 80% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जा रहे होंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर पर मास्टरी हासिल कर लेनी है आपको। और वो कैसे होगी, जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के और भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, उस पर क्लिक करिए। काफी सारे पीवाईक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।